बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में 2.1 और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हल करेंगे। क्वेश्चन 6 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन 6 में है कि फाइंड द कंडीशन इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। एक इक्वेशन दी गई, आपने वो कंडीशन मालूम करनी है जिससे इसके रूट इक्वल साबित हो जाए। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 आए। इसका मतलब क्या होगा? अगर उसने आपको कह दिया ना कि रूट्स इक्वल होंगे, ये कंडीशन फाइंड करें, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करके कंडीशन निकालेंगे। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी। हमारे पास इक्वेशन तो दी हुई है मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू है और उसका एक स्क्वायर है, इधर भी x की वैल्यू। तो पहले इसे ओपन करेंगे। मैंने फार्मूला लगाया और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर एंड नेक्स्ट फिर ये रकम पहले से गिवन। अब x की दो वैल्यूज आ गई, ये दो वैल्यूज मैंने साथ साथ लिखी। इनमें से x कॉमन ले लिया, कॉमन तो 2 भी आता है लेकिन हमारे काम का नहीं है, हमें x साइड में निकाल लेना है। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज को मैंने अरेंज कर दिया। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स वाली वैल्यू बगैर एक्स के वैल्यू और एक साइड 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ चूंकि एबीसी छोटे इस्तेमाल हुए तो मैंने कैपिटल में ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू x का कोफिशिएंट हुआ करता है और अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो मैं नेगेटिव साइन लिखकर फिर एक ब्रैकेट डाल के उस पर स्क्वायर लेता। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, कोशिश किया करें नेगेटिव साइन बाद में आ जाए, पॉजिटिव पहले हो, ताकि हम आसानी से यहाँ पर b की वैल्यू लिख सकें। b स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c का मतलब विदाउट x वाली वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, इसे भी ओपन किया। अब ये माइनस वाला स्क्वायर है तो माइनस का फार्मूला लगा दिया, सिंप्लीफिकेशन। इसमें दो वैल्यूज कैंसिल हो गई, 4mc स्क्वायर एंड 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये दोनों एक माइनस में एक पॉजिटिव कैंसिल हो गई। अब मेरे पास ये दो वैल्यूज बची, इनमें से -16a कॉमन और ये वैल्यू बाकी। अब -16a को भी इक्वल 0 करें, इससे a इक्वल 0 आ जाएगा, इससे a इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो a इक्वल टू mc। अब ये दो कंडीशन है जो इसके रूट को इक्वल साबित करती हैं। चेक करते हैं क्या इनके पुट करने से हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है। ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं a की जगह 0 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 2mc बचेगा और उस पर होल स्क्वायर भी है, तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर फिर -4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल 0। और अगर मैं a की जगह mc पुट करूं तो यहाँ पर a है 4mc और 2mc, माइनस करें तो माइनस का 2mc, उसका स्क्वायर लेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर अगेन 0। तो यही दो वैल्यूज हैं जिनसे आपका ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, यानी इक्वल रूट की कंडीशन फुलफिल होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन शो दैट दिस। आपको खुद ही उसने कह दिया कि इसके रूट इक्वल हैं, इसका मतलब फिर वो आपको कह रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करें। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब ये इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये एक्स स्क्वायर और ये उसका कोफिशिएंट, अंदर कोई एक्स नहीं है, और इसी तरह ये एक्स और ये उसका कोफिशिएंट, इसमें भी अंदर कोई एक्स नहीं है, और ये बगैर एक्स के वैल्यू इक्वल 0, बिल्कुल बनी बनाई इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया, अगेन वही कैपिटल्स में, क्योंकि यहाँ एबीसी आया हुआ है, छोटे एबीसी आए हुए। तो b का स्क्वायर, अब ये x का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, मैंने आपको यहाँ भी क्लियर किया था कि अगर नेगेटिव होता मैं लिखता। अब यहाँ मैंने लिखा -2 इंटू ये सारी वैल्यू, अब एक और ब्रैकेट डाल के उस पर स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c विदाउट x वाली वैल्यू यहाँ लिख दी। इसे ओपन करते हुए -2 का अलग स्क्वायर और इस वैल्यू का अलग स्क्वायर, और पहले आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -4 को ओपन कर देंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो मैंने ऐसा ही किया, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 4b स्क्वायर c स्क्वायर और 4b स्क्वायर c स्क्वायर, ये दो आपस में कैंसिल, और दो वैल्यूज ऐसी जो मर्ज हो जाएंगी, सिमिलर हैं, -8a स्क्वायर bc एंड -4a स्क्वायर bc। तो क्या बनेगा -12, और मैंने यही लिख दिया -12a स्क्वायर bc
और पहली वैल्यू तो 4a² 4a4 और बाकी वैल्यूज जो बच गई वो लिख दी। इन सब में से 4a कॉमन लेने के बाद आपके पास ये वैल्यूज बच गई। अब दो रकमों का मल्टीपल अगर 0 हो तो 1 by 1 = 0 पुट किया करते हैं। ऐसा ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो 4a = 0, इसका मतलब a 0 0 और ये वैल्यू 0 पुट करेंगे। इसमें से 3a भी आप दूसरी साइड पर ले जाओ। आप अपनी डेस्टिनेशन देखा करें, यहाँ पर भी तो 3abc साइड पर लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए इसे इधर लिख दिया और इनको अरेंज कर लें। a³ + b³ + c³ = 3abc, यही तो हमें साबित करना था। थैंक यू।